इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ? खुदावंद यीशु मसीह का रूहानी पहलू जो अभी हमने सुना है, वो एक नविश्ते को मुकम्मल करना चाहते थे, जो कि दाऊद बादशाह की पेशन गोई में मौजूद था। पाक कलाम में लिखा है, शरीयत की किताब का एक नुक्ता और एक शोशा भी मुकम्मल हुए बगैर, पूरे हुए बगैर टल नहीं सकता। और खुदावंद यीशु मसीह शरीयत को कंप्लीट करने के लिए आए थे। उन्होंने शरीयत को मंसूख नहीं किया क्योंकि बाप की मर्जी थी। ये सारी बातें, खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ाया जाना, उस अज़ियत को सहना, ये सब कुछ खुदा की मर्जी से था। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले जो पथ और मुर्मिली मैं पेश की गई थी, वो खुदावंद यीशु मसीह ने चखी जरूर थी। खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों चखी? हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने मैं चखी लेकिन पीना ना चाहा। खुदावंद यीशु मसीह ने वो जो मैं चखी, ज़बूर की किताब, उसी ज़बूर में 69 और उसकी 21 आयत में, जहाँ हमने देखा कि लिखा है, उन्होंने मेरी प्यास बुझाने को मुझे सिरका पिलाया। उसके ऊपर वाली आयत में लिखा है, उन्होंने मुझे खाने के लिए इंद्रायण भी दिया। ये इंद्रायण क्या है? ये बड़ी जड़ी बूटी थी जो कि मत्ती की अंजील में लिखा है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पथ मिली में पेश की। ये जड़ी बूटी इंसान के जिस्म को सुन्न कर देती थी, जिससे इंसान को दर्द का एहसास कम होता था। लेकिन हम मरकुस की अंजील के 15 भाग में देखते हैं कि उन्होंने इसमें मूर को भी शामिल कर दिया था। अमिसाल की किताब उसके 36 बाब और उसकी 6 आयत में यूं लिखा है कि मैं उसको पिलाओ जो मरने पर है और शराब उसको जो तलब जान है। तो इस बात को मुकम्मल करने के लिए यहूदी औरतों में एक अमीर फिरका था जो सलीब पर चढ़ने वालों को ये मैं पेश किया करता था। और ये जो सिक्का वो पेश करते थे, इसमें सिर्फ पित्त मिलाते थे ताकि जो मरने वाला है उसका जिस्म क्या हो जाए, सुन्न हो जाए और इसे दर्द का एहसास ना हो। लेकिन रोमी सिपाहियों ने इसके अंदर मूर को भी, यानी कि उस कड़वी और जहरीली जड़ी बूटी को भी शामिल कर दिया था, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब उसे पिए तो खुदावंद यीशु मसीह और ज्यादा अज़ियत को बर्दाश्त करें। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह उस मैं को पी लेते जिसमें वो सुन्न करने वाली जड़ी बूटी और वो मूर शामिल था जो कड़वी और जहरीली थी, तो खुदावंद यीशु मसीह पर एक इल्जाम आता, और वो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस जहरीली और कड़वी मैं को पीने के वसीला से अपनी जान दी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मेरी जान देने का भी इख्तियार है और उसे खुद लेने का भी इख्तियार है। यूहन्ना की अंजील उसके 8 बाब में लिखा है, तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह पर तो शैतान भी गुनाह लाजिम नहीं कर सकता, साबित नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उस मैं को चखा लेकिन पीना ना चाहा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पर ये इल्जाम नहीं लग सकता कि उन्होंने जहरीली और वो जो कड़वी जड़ी बूटी थी उसको पीने के वसीले से अपनी जान दी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपना जिस्म भी सुन्न नहीं करवाना चाहा, क्योंकि वो मेरी और आपकी अज़ियत को मुकम्मल तौर पर अपने जिस्म पर बर्दाश्त करना चाहते थे। आगे हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने इसको सलीब पर जब उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसका एक और पहलू भी है। एक तो हमने देखा कि ज़बूर का नविश्ता पूरा हुआ, लेकिन इसका दूसरा पहलू एक ये है कि ज़बूर 22 जो कि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का ज़बूर है, उसमें लिखा हुआ है, मेरी कुव्वत ठीकरे के माने खुश हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। खुदावंद यीशु मसीह की जो कुव्वत थी वो ठीकरे के माने खुश हो गई थी, और खुदावंद यीशु मसीह एक रूहानी जंग पर थे। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए उस जंग को सहा, और जब जंग में खुदावंद यीशु मसीह ने फतह हासिल की तो उनका जो गला था वो खुश्क था, उनकी जुबान तालू से चिपक गई थी, उन्हें वो कामिल इंसान थे और
गई तो उसके वसीला से खुदावंद यसुम मसीह ने फिर एक जोरदार ऐलान किया। और वह ऐलान क्या था? वो फतह याबी का ऐलान था। खुदावंद यसुम मसीह को फतह याबी का ऐलान करने के लिए उस सिरके की जरूरत है। जब खुदावंद यसुम मसीह ने वो सिरका पिया तो उन्होंने कहा, मैं आपको पाक कलाम में से सुनाती हूँ। यहाँ लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, तमाम हुआ। खुदावंद इस पाक कलाम में से ऐसा सबको बरकत दे। अगला कलमा है तमाम हुआ। इसका मेरे को सुनने से पहले गीत गाएंगे और